गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाओ और आज की सेशन को भी शुरू करेंगे और कैलेंडर के नेक्स्ट पार्ट को जानते हैं। टाइप नंबर 2 कल हमारा कंप्लीट हुआ था और आज की क्लास में आज की क्लास में जो बच्चों चलेगा वो टाइप नंबर 3 के कॉन्सेप्ट चलेंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट को आज समझेंगे बच्चों, ठीक है। तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे, सेशन को शुरू कर लेते हैं। सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज तो बच्चों आ रही है यहाँ से ना? वॉइस क्लियर है सभी बच्चों को? सही है। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाओ और सीरीज को शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास को भी प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं। हाँ बच्चों, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है, ठीक है। तो स्टार्ट कर लें सीरीज को। आज की सीरीज को भी समझ लेते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेंगे इनको भी देखते हैं। तो कल की क्लास में जो हमने समझा था कैलेंडर में, कैलेंडर में जो हमने समझा था वो टाइप नंबर 2 के कॉन्सेप्ट को समझा था। और टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन किस तरीके से बनते थे हमने ये कल की क्लास में प्रॉपर तरीके से जान लिया था, ठीक है। आज की क्लास उसी से आगे चलेगी और आज की क्लास में हम जानेंगे कि किस कॉन्सेप्ट के सवाल बनते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। आज की क्लास को भी बच्चों थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो टाइप नंबर 3 को जानते हैं। टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन किस तरीके से निकलेंगे, थोड़ा सा बेसिक समझ लेंगे इसका, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा बेसिक समझने के बाद उसके बाद बच्चों हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे और टाइप नंबर 3 में जानेंगे क्वेश्चन किस तरीके से निकलेंगे। तो समझ लेते हैं बच्चों। डायरेक्ट दिन निकालने वाले क्वेश्चन चलेंगे जो कल भी बच्चे पूछ रहे थे, ठीक। डायरेक्ट दिन निकालने वाले क्वेश्चन, जैसे प्रिंस ने अभी क्वेश्चन पूछा है। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने बोला कि 26 जनवरी 2030 को डायरेक्ट कौन सा दिन होगा। मान लो इस टाइप का कोई सवाल आया और आपसे सवाल पूछा जाता है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, क्या लॉजिक इनका होना चाहिए, इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो 26 जनवरी 2030 को कौन सा दिन होगा, ये वाली बात पता करनी है। 26 जनवरी 2030 को कौन सा दिन होगा, ये वाली बात पता करनी है। तो किस तरीके से इसका आंसर निकलेगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा, इस वाली सीरीज को समझते हैं बच्चों, ठीक है। तो समझ लेते हैं सबसे पहले। तो इसे जानने से पहले थोड़ा सा बेसिक सीख लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझो वर्षों में ऑड डे कैसे निकलते हैं। दिन में ऑड डे निकालने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी दिन दिए हों आप इसमें 7 का भाग लगा दो। 7 का भाग लगाने पर जो भी रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर का मतलब होता है बेटा शेष, जो भी शेष बचेगा वो आपका क्या बन जाएगा, ऑड डे। वो बच्चे बेटा क्या बन जाएगा, ऑड डे। यही आपका ऑड डे बन जाता है। सिंपल सी बात याद रखेंगे। इतनी कहानी हमारी हो चुकी थी कि दिन में 7 का भाग लगा दो और 7 का भाग लगाने पर जो भी शेष बचेगा वो आपका ऑड डे बन जाता है। प्रॉपर तरीके से ऑड डे निकल आता है। इतना हमने कल सीख लिया था। अब वर्षों की कहानी पर आ जाते हैं कि अगर बेटा मैंने बोला मेरे पास, अगर इसी सवाल में एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये बोलूं कि मेरे पास मान लो 25 दिन है, 25 दिन है, 7 का भाग लगाओ, रिमाइंडर कितना बचा, 7 या 21, 4। तो आप बोलेंगे 4 ऑड डे बन जाते हैं। तो ये क्या बन जाते हैं बेटा, 4 ऑड डे। तो ऑड डे की कहानी वर्षों में, सॉरी दिनों में हम इस तरीके से निकालते थे। जय दीक्षित, आज सोमवार है तो 102 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बेटा इसमें क्या दिक्कत आ रही है, बेटा अभी पूछ लेना, रुक जाओ। 102 दिन में 7 का भाग लगा दो है, 7 का भाग लगा दो, कितना शेष बचा, जो भी रिमाइंडर बचेगा और डे उठा के मंडे में जोड़ देना। इतने बहुत बड़े बड़े सवाल पूछ रहे हो आप। 7 से भाग नहीं लग रहा है बेटा, तो जरूरी थोड़ी है रिमाइंडर चेक करना है, शेष देखना है हमें, है ना। आज सोमवार है, मंडे है, तो मंडे में अगर मैं 107 दिन जोड़ूंगा तो ज्यादा लगेगा। 102 दिन, सॉरी 7 का भाग लगा तो कितना शेष बचा बेटा, 4 शेष बचेगा। 7 एकन 7 कितना बचा, 3, 32, 7 चौक 28, 4 बचेगा। तो मंडे में 4 जोड़ दो बेटा, क्या बन जाएगा, फ्राइडे बन जाएगा। करेक्ट ऑप्शन। क्या कर रहे हो, ये इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, है। फ्राइडे इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चीजें समझने की कोशिश करते हैं, चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों
25 दिन में 7 का भाग लगा दो, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हमारा ऑड डे होगा। तो यहां पर बच्चों कितने शेष बचे? 4। तो जो 4 शेष बचते हैं बच्चों, ये आपके ऑड डे बन जाते हैं। अब आते हैं वर्षों पर। अगर बच्चों हम वर्षों की कहानी बनाते हैं, जैसे मैंने बोला मेरे पास बच्चों 21 वर्ष हैं और वर्षों में ऑड डे निकालने हों, तो वर्षों में ऑड डे निकालने का कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे तो सिंपल ईयर अलग कर लो, लीप ईयर अलग कर लो, ऑड डे बन जाते हैं, दोनों के ऑड डे बन जाते हैं। तो सभी बच्चे जानते हैं कि इसमें 4 का भाग लगा दो, कितने बार जा रहा है? 4 पंजे 20। तो हम बोलेंगे 5 लीप ईयर होंगे, 5 लीप ईयर होंगे, और इसमें 16 सिंपल ईयर होंगे। सभी बच्चों को पता है 21 वर्ष में 16 सिंपल ईयर होंगे, 5 लीप ईयर होंगे, 5 लीप ईयर होंगे, ये बात सभी को पता है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, डायरेक्ट कर दूंगा, कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, डायरेक्ट कर दूंगा। 4 का भाग लगा के पता कर लिया हमने, इसमें 4 का भाग लगा दिया, 5 बार गया, 5 लीप ईयर, 16 सिंपल ईयर। एक सिंपल ईयर में 1 ऑड डे होता है, तो इसमें कर दो 1 का गुणा। एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो इसमें कर दो 2 का गुणा। तो ये हो जाएंगे बेटा 16 और ये हो जाएंगे 5 दूनी 10, दोनों को मिला दो कितना हो जाएगा? 26। तो हम बोलेंगे 26 ऑड डे बन जाते हैं। तो ये इसका रियल कॉन्सेप्ट है, ये बच्चों इसका रियल कॉन्सेप्ट है। अगर हम कॉन्सेप्ट को सवाल से करेंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाता है। अब बच्चों ये कॉन्सेप्ट वाला सवाल तो हमने यहां से कर लिया कि 21 वर्षों में 16 सिंपल ईयर, 5 लीप ईयर, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे, तो 5 दूनी 10 और 16 कितना हो गया? 26 ऑड डे हो जाते हैं। ये हमारा प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट है। डायरेक्ट करने का कॉन्सेप्ट ये होता है। अगर इसी सवाल को डायरेक्ट करना हो, ट्रिक से करना हो, ऑड डे निकालने का तरीका, तो ट्रिक बच्चों में यहां बना देता हूं। अगर मेरे पास 21 वर्ष लिखे हैं और मुझे ऑड डे की वैल्यू पता करनी है, तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट 4 का भाग लगा देना। वर्षों में बच्चों 4 का भाग लगा देना, और 4 का भाग कितने बार जा रहा है? आप बोलेंगे सर 5 बार जा रहा है, तो डायरेक्ट 5 जोड़ दो, ऑड डे की संख्या डायरेक्ट बन जाती है। ये इसके ऑड डे बन जाते हैं डायरेक्ट। बात सभी को समझ में आ गई? बात सभी को समझ में आ गई? 21 वर्षों में 4 का भाग लगा दो, और 4 का भाग लगाने पर जो भी भाग जितने बार जाएगा, भाग अब बच्चे कहेंगे सर एक शेष बचा, वो कहां चला गया? तो शेष से आपको कोई मतलब नहीं है ना? जो भी रिमाइंडर बचेगा उससे कोई मतलब नहीं है। वर्षों में लगता है 4 का भाग, 4 का भाग लगाने पर जो भी रिमाइंडर भाग जितने बार जाएगा, तो भाग गया 5 बार, शेष क्या बचा उससे कोई मतलब नहीं। तो 21 और 5 डायरेक्ट जोड़ दो, 26 ऑड डे बन जाएंगे। ये ऑड डे निकालने का कॉन्सेप्ट होता है। तो बेटा वर्षों में क्या करेंगे हम? वर्षों में हम 4 का भाग लगा देंगे, और 4 का भाग लगाने पर भाग जितने बार जाएगा उसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे, ऑड डे बन जाएंगे। डायरेक्ट बच्चे ऑड डे बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैंने बोला मेरे पास 50 वर्ष हैं, ऑड डे की संख्या पता करनी है, आप इसमें 4 का भाग डायरेक्ट लगा दो। कितने बार जा रहा है बच्चों? 12 बार जाएगा। 4 का भाग कितने बार जाएगा? 12 बार। डायरेक्ट बेटा 12 जोड़ दो, तो 50 और 12 कितना हो जाएगा बेटा? 62 हो जाएगा। 62 ऑड डे बन जाएंगे। तो यही इस सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? सामने समझ लो और समझ लो बेटा, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कोई दिक्कत नहीं, समझाते रहेंगे। और समझ लो, मैंने बोला मेरे पास 10 वर्ष है, या मेरे पास मान लो बेटा 35 वर्ष है। 35 वर्ष में ऑड डे की वैल्यू पता करनी है। लगा दो इसमें 4 का भाग, कितने बार जाएगा? आप बोलेंगे 4 अट्ठे 32 होता है। भाग कितने बार जा रहा है? आप बोलेंगे गुरु 8 बार जा रहा है। 8 बार भाग जा रहा है। 35 में डायरेक्ट 8 जोड़ दो, 35 में बच्चों डायरेक्ट 8 जोड़ दो, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा? 35 में 8 जोड़ दूंगा तो वैल्यू बनेगी 43। आप बोलेंगे 43 ऑड डे हो जाएंगे। क्लियर? तो ऑड डे निकालने का ये कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को आना चाहिए। वर्षों में ऑड डे इस तरीके से निकलेंगे, कितनी भी वर्ष हो आप इसी तरीके से निकालेंगे। मैंने बोला मेरे पास 80 वर्ष हैं, 80 वर्ष हैं, ऑड डे की वैल्यू पता करनी है। कुछ मत करो, 4 का भाग लगा दो। 4 का भाग कितने बार जाएगा? आप बोलेंगे पूरा पूरा भाग 20 बार जाएगा। पूरा भाग 20 बार जाएगा। 80 में 20 जोड़ दो, आप बोलेंगे 100 क्या बन गए? ये 100 हमारे ऑड डे बन जाते हैं। ये 100 बच्चे हमारे क्या बन जाते हैं? ऑड डे बन जाते हैं। बात क्लियर है सभी को? पॉइंट क्लियर है सभी को बच्चों? तो इस क्वेश्चन के जो आंसर बनेंगे बच्चों, वो कुछ इस तरीके से प्रॉपर बनते चले जाते हैं। तो 80 वर्षों में 100 ऑड डे हो जाएंगे हमारे। क्लियर? और समझ लो बच्चे, और समझ लो। मैंने बोला मेरे पास गुरु 45 वर्ष हैं, 45 वर्ष हैं, ऑड डे की वैल्यू पता करनी है।
4 का भाग लगा दो, कितने बार भाग जा रहा है? आप बोलेंगे गुरु 11 बार भाग जा रहा है। 11 डायरेक्ट जोड़ दो, वैल्यू बनेगी 56। 56 हमारे ओड्डे हो जाएंगे, 56 हमारे ओड्डे हो जाएंगे। किसी बात को कोई, किसी बच्चे को कोई समस्या, किसी बच्चे को कोई समस्या? कर लेंगे बेटा। तो बरसों में कभी भी ओड्डे निकालने हो, आप उसमें 4 का डिवाइड लगा देना। 4 का डिवाइड लगाने के बाद जो भाग जितने बार जाएगा, रिमाइंडर क्या बचा उसे छोड़ देना। भाग जितने बार जाएगा उसके बाद जितने बार भाग जाएगा उसको डायरेक्ट ऐड कर दो, आपके ओड्डे बन जाते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट बच्चों 1 वर्ष से लेकर 99 वर्ष तक काम करेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर 99 वर्ष से ऊपर निकल गया तो काम नहीं करेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहां समझ लो 1 वर्ष से लेकर 99 वर्षों तक तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो। 4 के भाग को, 4 के भाग के कॉन्सेप्ट को यूज कर लोगे, इसके कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। लेकिन अगर कभी भी 99 से ऊपर निकलूंगा, जैसे ही शताब्दी वर्ष में आ जाएंगे, 100 के आगे जैसे ही 99 से ऊपर निकलेंगे 100 भी वर्ष आ जाएगी, और जैसे ही बच्चों 100 भी वर्ष में हम जाएंगे तो 100 वर्ष में 4 का भाग लगाएंगे तो 25 बार चला जाएगा। तो ये जबकि 100 वर्ष में 25 लीप ईयर होते नहीं है, होते कितने? 24। तो यहां पर हमारा ये रूल फेल हो जाता है। तो कुछ पॉइंट में लिख देता हूं जिन्हें डायरेक्ट याद कर लेंगे, पॉइंट कुछ लिख देता हूं जिन्हें डायरेक्ट याद कर लेंगे। पहला पॉइंट, 100 वर्ष में, ये सभी बच्चों को याद होना चाहिए, 100 वर्ष में ऑड डे की संख्या, ऑड डे की संख्या कितनी होगी बेटा? 5 होती है, ये सभी बच्चों को पता हो। दूसरा पॉइंट, 200 वर्ष में, 200 वर्ष में ऑड डे की संख्या, ऑड डे की संख्या 3 होती है, ये सभी बच्चों को पता हो। तीसरा पॉइंट, 400 वर्ष में, 400 वर्ष में ऑड डे की संख्या, ऑड डे की संख्या 3 होती है, सॉरी 300 वर्ष आएगा 400 के बाद, गलत लिख लिया। 300 वर्ष में ऑड डे की संख्या 1 होती है, ये सभी बच्चों को पता हो। और चौथा पॉइंट, 400 वर्ष में, 400 वर्ष में ऑड डे की संख्या, ऑड डे की संख्या 0 होती है, ये सभी को पता हो। 5310, ये कोड सभी को पता होना चाहिए। डीपीपी के आंसर चेक किए, केवल एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ही रॉन्ग था, जिसका ऑप्शन नहीं था, बाकी सारे सवाल सही थे। इसका मतलब आपने गलती की है, डीपीपी गलत नहीं है। फिर भी मैंने वो एक क्वेश्चन जो गलत था, वो क्वेश्चन नंबर 2 था केवल, उसको भी मैंने चेक सही करेक्शन करा के दोबारा अपलोड करा दी है। तो जो बच्चे, हाँ बता देता हूं, आपने याद भी दिला दिया। तो कल जो बच्चे कह रहे थे सर डीपीपी के सारे आंसर गलत हैं, डीपीपी के सारे आंसर गलत हैं, तो वो सारे बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आंसर गलत नहीं है बच्चों, आप गलत हो। ठीक है, आंसर गलत नहीं है, आप गलत हो। पूरी आंसर, पूरी सैटरडे वाली डीपीपी मैंने दोबारा से चेक की थी और सारे क्वेश्चन को निकाले थे। उन सभी में केवल एक क्वेश्चन ऐसा था जिसके ऑप्शन नहीं थे, वो क्वेश्चन नंबर 2। बाकी सारे सवाल सही थे, सारे सवाल सही थे। तो जो बच्चे ये कह रहे हैं कि डीपीपी, सैटरडे वाली डीपीपी के आंसर गलत हैं, वो आंसर गलत नहीं है, सारे आंसर सही हैं, आप गलत हो। कोई सवाल नहीं आया होगा मैं बता दूंगा, कोई सवाल नहीं बना होगा मैं बता दूंगा उसे। ठीक है, बता दूंगा, पहले अपना कॉन्सेप्ट खत्म कर लूं, उसके बाद में बता दूंगा बच्चों। ठीक है, तो ये सारे ऑड डे ये याद कर लेंगे। अब थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, नहीं भूल जाओगे। 100 वर्षों में ऑड डे की संख्या 5 होती है। अब बच्चे कहेंगे सर होती कैसे है, बता दो, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो बेटा बता देता हूं। 100 वर्ष में जब हमने 4 का भाग लगाया होगा तो भाग 25 बार गया होगा, गया होगा नहीं गया होगा। 100 वर्षों में जब 4 का भाग लगाया होगा तो भाग कितने बार गया होगा? 25 बार। इसका मतलब यह है कि 4 ये कहता है कि 100 वर्षों में लीप ईयर 25 होंगे, जबकि रियल में 25 नहीं होते। अगर आपसे कोई ये पूछे कि 100 वर्ष में लीप ईयर कितने होते हैं, 100 वर्ष में लीप ईयर कितने होते हैं, तो बोल देना बेटा 25 नहीं होते, 24 होते हैं। क्यों? क्योंकि 100 वर्ष एक शताब्दी वर्ष हो जाता है और शताब्दी वर्ष हमेशा 400 से कटनी चाहिए। तो 100 वर्ष में जो लीप ईयर होंगे वो 1 कम हो जाएगा,
तो 100 वर्ष में लीप ईयर की संख्या 24 हो जाएगी, 24 हो जाएगी। इस 25 की जगह पर बच्चों हम 24 कर लेंगे, एक कम कर लेंगे। एक कम क्यों किया है? 100 का। तो बेटा 100 प्लस 24 कितना हो गया? 124 हो गया। 124 में 7 का भाग लगा दो, 7 एक 7, 5 बचा, 7 ने 54 हो गया। और सॉरी 7 एक 7, कितना बचा बेटा? 5, 54 हो गया। और 7 7 49, शेष कितना बचेगा बेटा? 5। इसलिए 100 वर्षों में 5 ऑड डे कहलाते हैं। निकालने का प्रोसेस ये रहा, निकालने का प्रोसेस ये रहा। पर आपको कभी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सारे सवालों को इसी तरीके से कर लेंगे। बेटा इतना आगे मत भागो, मैं आप मेरा पढ़ाने का तरीका जानते होंगे, मैं एक एक करके अपने आप सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। जो बच्चे कमेंट कर करके ये आगे की चीजें पूछ रहे हैं, वो उन बच्चों को मैं बता दूं कि जब मैं पढ़ाता हूं तो बच्चों मुझे पता है कि आप क्या पूछोगे मुझसे, इसलिए मैं हर सवाल का जवाब स्वतः क्वेश्चन में बता देता हूं, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो थोड़ा सा वेट कर लो, अभी टॉपिक चल रहा है, धीमे धीमे मैं हर बात को बता दूंगा। एक भी ऐसी बात नहीं बचेगी कि जिसे आप नहीं सॉल्व कर पाओ, पर थोड़ा सा वेट कर लिया करो। जितनी स्पीड से आप कमेंट लिखते हो ना, उतना समझने पे फोकस करो। मैं आपको वादा करता हूं, आप केवल मुझे सुनो, बस मुझे समझने की कोशिश करो। मेरे जैसा टीचर आपको नहीं मिलेगा। मैं फिर आपको फिर बता रहा हूं, मैं एक एक पॉइंट खंड खंड क्लियर कर दूंगा, आपके बिना पूछे भी बता दूंगा। ठीक है, तो पहले इस चीजों को सुनो, समझो, सीखो। फिर भी समझ में नहीं आए तब कमेंट करके बता दो कि सर ये चीज अभी भी समझ में नहीं आई, फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ऑड का मतलब होता है विषम दिन, ऑड डे का मतलब, ऑड डे नहीं, ऑड का मतलब होता है, ऑड डे है ही बच्चों ये, ऑड डे। ऑड डे का मतलब होता है, इसका मतलब होता है विषम दिन, विषम दिन। ठीक है, और जो बच्चे इस बात को पूछ रहे हैं इसका मतलब कैलेंडर पढ़ नहीं रहे बच्चों को। ठीक है, ऐसे ही बच्चों ये हमने निकाल लिया 100 वर्ष में। अब आपको 200 वर्ष में निकालना हो किसी बच्चे को, तो 200 वर्ष में निकालने का तरीका, इसमें भी हमने 4 का भाग लगाया, तो 4 का भाग कितने बार गया बेटा? 50 बार। अब 200 वर्ष में 50 लीप ईयर तो होंगे नहीं, कितने होंगे? 100, 200, 2 कम हो जाएंगे, तो यहां 48, इसका मतलब 48 होंगे, तो ये 248 हो जाएगा। और 248 में जब 7 का भाग लगाएंगे तो 3 शेष बचेगा, तो 3 बेटा ये लिखा हुआ है। ऐसे ही 400 में निकालेंगे, ऐसे 300 में निकालेंगे। तो ये डायरेक्ट याद कर लेंगे सारे बच्चे, ये बात डायरेक्ट याद कर लो कि 100 वर्ष में ऑड डे होते हैं बेटा 5, और 200 वर्ष में ऑड डे होते हैं बेटा 3, और 300 वर्ष में ऑड डे होता है बेटा 1, और 400 वर्ष में ऑड डे होते हैं बेटा 0। ये 400 वर्ष के ऑड डे 0 होते हैं। इसके साथ साथ एक बात और याद रखेंगे, 400 शताब्दी वर्ष होती है, ये सब शताब्दी तो है, 400 के मल्टीपल जितने भी आएंगे सब में 0 होंगे, 800 में 0 होंगे। आपसे कोई पूछे 1200 वर्ष में ऑड डे कितने होंगे, बोल देना 0 होंगे। 1600 वर्ष में ऑड डे कितने होंगे, बोल देना 0 होंगे। 2000 वर्ष में ऑड डे कितने होंगे, बोल देना 0 होंगे। 2400 वर्ष में ऑड डे कितने होंगे, बोल देना बेटा 0 होंगे। तो 400 के मल्टीपल में जो भी वर्ष आएंगी, 400 के मल्टीपल में जो भी वर्ष आएंगी, सभी में ऑड डे की संख्या 0 हो जाती है। ठीक, सभी में ऑड डे की संख्या 0 हो जाएगी। अब बच्चे कहेंगे सर 500 वर्ष में ऑड डे कितने होंगे, तो 500 वर्ष को तोड़ने का तरीका, इसे निकालने का तरीका होता है कि बच्चों हमेशा शताब्दी लीप ईयर के हिसाब से तोड़ लिया करो इनको। इनको कैसे तोड़ेंगे? शताब्दी लीप ईयर के हिसाब से, इन शताब्दी लीप ईयर के हिसाब से तोड़ लिया करो। तो 500 से पहले कौन सा शताब्दी लीप ईयर पड़ता है? 0 वाला। 400 पड़ता है, 800 पड़ता है, 1200 पड़ता है, 1600 पड़ता है, 2000 पड़ता है, 2400 पड़ता है, जो भी पड़ेगा उसके हिसाब से। तो 500 से पहले पड़ेगा 400, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 400 प्लस 100, ऐसे लिख सकते हैं। 400 में ऑड डे 0 होते हैं और 100 में ऑड डे बेटा 5 होते हैं, दोनों को मिला दो तो बेटा ऑड डे कितने बन जाएंगे? 5। तो हम बोलेंगे 500 वर्ष में ऑड डे की जो संख्या होगी, ऑड डे की जो संख्या होगी वो 5 हो जाती है। ऐसे निकालते हैं बच्चों हम। क्लियर बेटा? और समझ लो बेटा, और कहानी समझ लेता हूं। मैं आपसे पूछूं 1000 वर्षों में ऑड डे कितने होंगे? मैंने आपको पहले ही बोला है, बस आप मुझे सुनो। मैं वादा करता हूं खंड खंड क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैं बेटा आपको यहां पे चीजें पढ़ के नहीं पढ़ा रहा हूं कि मैंने आपको 2 चीजें पढ़ के चलाया हूं और आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक, 15 साल की तपस्या है बच्चों, ये 15 साल की तपस्या है। एक एक खंड बता दूंगा कौन सा कहां से बनता है, कैसे बनता है। तो आप इस बात को मत पूछो कि सर इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे। मुझे पता है, एक बच्चा नहीं पढ़ाया, हजारों लाखों बच्चे पढ़ा दिए, और लाखों बच्चों में
मुझे पता होता है कि बच्चा क्या मुझसे पूछेगा और बच्चों को क्या चाहिए, तो मैं खंड खंड बता दूंगा, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं आपसे पूछूं 1000 वर्षों में ऑड डे कितने होंगे, तो इसको तोड़ लेंगे। 1000 से पहले कौन सा पड़ेगा बेटा, आप बोलेंगे 800 पड़ेगा। इससे पहले कौन सा शताब्दी लीपर पड़ता है, जीरो वाला, तो आप बोलेंगे 800। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 800 प्लस 200। हमेशा उससे जस्ट पहले वाला शताब्दी लीपर में लिखते हैं। अब आप कहोगे सर 400 में लिख दूंगा, 400 प्लस 600 नहीं लिखूंगा, 800 प्लस 200 लिखा जाएगा। क्लियर। तो 800 का मतलब होता है बच्चों 0 और 200 का मतलब होता है बेटा 3। दोनों को जोड़ देंगे तो ऑड डे की संख्या बच्चों 3 बन जाएगी। ऑड डे की संख्या बच्चों 3 बन जाएगी। किसी को कोई दिक्कत हो तो बेटा ये पूछ लो। चीजें समझ में आ गई बेटा, पॉइंट समझ में आ गया बेटा, अभी सारे निकाल दूंगा, पॉइंट समझ में आया। सीखते चलो बेटा, खंड खंड सीखते चलो। मैंने लिखा, मेरे सामने 800 वर्ष लिखे हैं, मेरे सामने 800 वर्ष लिखे। डायरेक्ट सवाल पे पहुंचूंगा। अब ऑड डे पता करने, तो इसको कैसे तोड़ेंगे। 800 से पहले जीरो वाला वर्ष कौन सा पड़ेगा, 1600। 1600 प्लस 200 लिख दूंगा। 1600 में ऑड डे बेटा 0 होंगे और 200 में ऑड डे बेटा 3 होंगे। दोनों को जोड़ दो बेटा, ऑड डे की संख्या कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। तो ऑड डे बेटा हमारे जो बनेंगे वो आपके इसमें 3 बन जाएंगे। खत्म सवाल। पॉइंट सभी को क्लियर हुआ। और आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला मेरे सामने बच्चों 2100 वर्ष हैं, 2100 वर्ष में ऑड डे पता करने हैं। तो 2100 को कैसे तोड़ूंगा, मैंने लिख दिया 2100 से पहले 2000 आएगा और 2000 बेटा प्लस यहां कितना हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा। 2000 में ऑड डे 0 होते हैं, 100 में ऑड डे 5 होते हैं। दोनों को जोड़ दो बेटा, ऑड डे की संख्या 5 हो जाएगी। ऑड डे की संख्या 5 हो जाएगी। क्लियर। 700 वर्ष का कैसे निकालें, देख लो बेटा। 700 वर्ष का लो, 700 वर्ष में क्या दिक्कत आ गई। इसको बेटा क्या लिख सकते हैं, 400 प्लस 300। इसको 400 प्लस 300 लिख सकते हैं। 700 से पहले 400 लीपर शताब्दी लीपर पड़ा होगा। 400 में 0, 300 में 1, दोनों को जोड़ दो बेटा, एक ऑड डे हो जाएगा, एक ऑड डे हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ गई, पॉइंट सभी को समझ में आ गया। तो कभी भी एक बच्चे ने 1100 पूछा था, तो 1100 का भी देख लिए बच्चे। इसको मैं 800 प्लस 300 लिख सकता हूं। 800 प्लस 300, 800 में बच्चों 0 होता है और 300 में 1 होता है। दोनों को जोड़ दो बच्चों, एक ऑड डे हो जाएगा, एक ऑड डे हो जाएगा। तो बड़ी बड़ी वर्षों में हम कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये ऑड डे निकालने के कॉन्सेप्ट हैं, ये हर बच्चे को आना चाहिए। अब इसके साथ साथ अगर मान लो वर्ष सवाल में ये लिख जाए कि सर 2010 में ऑड डे की संख्या कितनी होगी। 2010 में जैसे मान लो, या किसी बच्चे ने 2024 चल रहा है और 2024 में ऑड डे की संख्या पूछ ली कि सर अभी 2024 चल रहा है, 2024 में ऑड डे की संख्या बता दो कितनी होगी। तो सर कैसे तोड़ेंगे, 2024 से पहले कौन सा शताब्दी लीप ईयर पड़ेगा, तो आप बोलेंगे सर 2000 पड़ेगा, क्योंकि 2000 में ऑड डे 0 हो जाएंगे। तो 2000 प्लस 24 कर सकता हूं इसको, आप बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हो भाई। 2024 रुपए हमारे पास, और 2024 रुपए को मैं 2000 अलग 24 अलग कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2000 में ऑड डे कितने होते हैं बेटा 0। 24 वर्ष में निकालने का तरीका तो मैंने आपको क्या सिखाया था, 1 से लेकर 99 वर्षों तक अगर कोई वर्ष आ जाए तो 4 का भाग से ऑड डे निकाले जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो 24 में ऑड डे कैसे निकलेंगे, 4 का भाग लगा दो, कितने बार गया 6 बार, 6 डायरेक्ट जोड़ दो। तो 24 में ऑड डे की संख्या कितनी बनेगी 30। 0 प्लस 30 बराबर ऑड डे कितने बन जाएंगे 30 बन जाएंगे। बात समझ में नहीं आई हो तो बेटा दोबारा बता देना। क्लियर। एक और समझ लो, मैंने आपके सामने लिख दिया 2010 में ऑड डे की संख्या कितनी होगी वर्षों में ऑड डे की संख्या। तो कैसे तोड़ेंगे, 2000 अलग कर लो और 10 को अलग कर लो। 2000 में तो खत्म कर दिया करो भाई, 2000 में 0 होते हैं, लिखने की जरूरत ही नहीं, खत्म कर दो पहले से ही। जब सीख जाएंगे तो लिखेंगे भी नहीं। तो 2000 का मतलब कुछ नहीं होता 0। 10 में लगा दो 4 का भाग, कितने बार गया बेटा 2 बार। 4 दूनी 8, 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12 ऑड डे हो जाएंगे। सवाल खत्म। किसके समझ में नहीं आया, पॉइंट क्लियर हुआ। और सीखो, पानी की तरह क्लियर करवा दूंगा। मैंने आपके सामने लिख दिया कि 1910 में ऑड डे की संख्या कितनी होगी, मान लो ये सवाल लिख दिया। तो 1910 से पहले इसको 3 पार्टों में तोड़ेंगे। 1910 से पहले बच्चों एक शताब्दी लीप ईयर 1600 रहा होगा, उसके बाद 300 रहा होगा, उसके बाद बेटा 10 रहा होगा। इसको हमने ऐसे तोड़ लिया। 19
अब वॉइस आ रही होगी, वॉइस आ रही होगी बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब वॉइस क्लियर होगी। तो 400 में जीरो, 800 में जीरो, 800 में जीरो, 1200 में जीरो, इन सब में ऑड डे की संख्या बच्चों जीरो होती है, तो इन्हीं के मल्टीपल में तोड़ते हैं। 1600 में ऑड डे कुछ होते नहीं है। 300 में बच्चों कितने होते हैं बेटा, एक। और 400, 4 में लगा, सॉरी 10 में लगा तो 4 का भाग कितने बार जाएगा, 2 बार, तो 10 हो तो कितने हो गए बेटा 12, इसमें हो गए 12, इन दोनों को जोड़ दो तो ऑड डे कितने बन जाएंगे बेटा 13। यही ऑड डे की संख्या बन जाती है, यही बच्चों ऑड डे की संख्या बन जाती है। किसके समझ में नहीं आया अभी भी? 13 ऑड डे आ रहे हैं बेटा, 13 ऑड डे बन जाएंगे। जिसमें जीरो होते हैं उसका लिखने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट काट दिया करो, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। 1600 के ऑड डे कितने होते हैं बेटा, जीरो होते हैं। 2000 में ऑड डे कितने होते हैं बेटा, ये लिखे नहीं है, 2000 में ऑड डे जीरो होते हैं, ये लिखे हैं, 2000 में ऑड डे जीरो होते हैं। निकाल लेंगे बेटा, तो एक निकाल के दिखा दो बेटा। आप मुझे बता दो कि 1850 में ऑड डे की संख्या कितनी होगी, कोई भी बच्चा जल्दी से बता दे, 1850 में ऑड डे की संख्या कितनी होगी? अभिषेक बेटा वर्षों में 4 का लगाते हैं और दिन में 7 का लगाते हैं, यहां लिख देता हूं। अगर कभी वर्ष होंगे तो भाग लगेगा 4 का, और अगर बच्चों कभी दिन होंगे तो भाग लगेगा बेटा 7 का। इन दोनों बातों को याद रखो, अलग अलग तरीके से दोनों बातों को, ये अलग से लिख दी बेटा। वर्ष में लगता है 4 का भाग, दिन में लगता है 7 का भाग। जल्दी बता दो 1850 में ऑड डे की संख्या कितनी होगी? 1850 में तो 3 पार्टों में इसको भी तोड़ दो, 3 पार्टों में, 1600, 1, 200, 1 और 50, 1, सबको मिला दो तो 1850 हो जाएगा। 1600 में जीरो कुछ होता नहीं है। 200 में ऑड डे कितने होते हैं बेटा, 3, और इसमें लगा दो 4 का भाग, कितने बच जाएगा बेटा, 12 बार, तो ये बन जाएंगे बेटा हमारे कितने, 62, 62 और 3 कितना हो जाएगा बेटा, 65। तो करेक्ट ऑड डे 65 हो जाएंगे, ऑड डे की संख्या 65 हो जाएगी, और यही सवाल का राइट ऑप्शन है। पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? अब तो सारे बच्चे निकाल सकते हैं, अब तो कर सकते हैं सारे बच्चे। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाऊं, अगर सीख चुके हैं सारे बच्चे तो क्वेश्चन पे आ जाऊं, एक बार सभी बच्चे जल्दी से बता दें, अगर सीख चुके हैं तो क्वेश्चन पे आ जाऊं, बिल्कुल। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सवाल कैसे आता है आपको सिखाता हूं बच्चों। अब पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर मैंने लिखा कि 15 मार्च 2010 को कौन सा दिन था? मान लो एक सवाल पूछा मैंने। अब सवाल पे आते हैं, और एक क्वेश्चन मेरा सॉल्यूशन देखो, उसके बाद आप करेंगे, ठीक है? मैंने आपको सवाल लिखा, मैंने आपका सवाल लिखा बेटा, कर दूंगा, अभी कर दूंगा। 15 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा? तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, एक तरीका समझ लेंगे, उसके बाद आप करेंगे। तो बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक वर्ष दिमाग में कम करेंगे। सबसे पहले जो भी वर्ष लिखी होगी उसमें से दिमाग में एक वर्ष कम कर लेंगे, 2009 कर लेंगे। ये हमेशा एक वर्ष कम करनी है, चाहे कोई सा भी सवाल पूछे। आपको हर क्वेश्चन में जो भी वर्ष यहां लिखी होगी, 10 लिखी है तो 9 कर लो, 20 लिखी है तो 19 कर लो, 50 लिखी है तो 49 कर लो, 45 लिखी है तो 44 कर लो। एक वर्ष हमेशा कम करनी है, ये बात सभी बच्चे दिमाग में रखेंगे। तो 2009 कर लिया, 2009 को तोड़ लो, जल्दी से स्पीड से इसके ऑड डे निकाल दो। तो हमने 2000 अलग कर लिया, प्लस 9 अलग कर लिया। 2000 में कुछ होता नहीं है, 9 में लगा दो 4 का भाग, 2 बार गया, 9 2 कितने बेटा बन गए, 11 ऑड डे। तो ये 11 ऑड डे हमारे इधर बन जाते हैं। किसकी समझ में नहीं आया बेटा, जल्दी से बता दो। ठीक, तो 2009 में 2000 में ऑड डे जीरो होते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल 9 वर्ष बचे। 9 वर्षों में जब 4 का भाग लगाया होगा, 2 बार गया होगा, तो 9 और 2 11 हमारे क्या बन गए, ये ऑड डे बन जाते हैं बेटा, ये 11 हमारे ऑड डे बन जाते हैं। तो ये वर्ष हमारी यहां खत्म हो गई। अब चलना है हमारा 15 मार्च तक। तो सुनो, एक वर्ष कम क्यों करनी है? इसलिए करनी है क्योंकि हम सबसे पहले कंप्लीट ईयर निकालते हैं। कंप्लीट ईयर, जैसे मान लो अभी 2024 में आंसर निकालूं, तो 2024 में अगर डायरेक्ट ऑड डे निकाल ली तो 2024 हमने पूरी कवर कर ली, जबकि 2024 अभी कंप्लीट नहीं हुई है। 2024 से पहले कौन सी वर्ष कंप्लीट हुई होगी, उससे पहले वाली, तो इसलिए हमेशा एक कम कर दिया जाता है। तो 2010 अभी रनिंग में चल रही है, 2009 कंप्लीट हो चुकी है, तो इसलिए 2009 में ऑड डे पहले निकालेंगे। अब शुरू होगी 2010। तो अब जो 11 ऑड डे से कंप्लीट किया हुआ 2009, अब स्टार्ट होगी 2010, और 2010 में हमें कहां जाना है, जनवरी मार्च तक। तो सबसे पहले महीना कौन सा आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च।
मार्च में 15 मार्च लिख लो, जो भी डेट यहां लिखा है लिखी हो प्रॉपर लिख दो। जनवरी 31 की होती है 3, और फरवरी 2010 में 0 की होगी। ये अब 2010 के हिसाब से चलेगा, क्योंकि 2009 यहां कंप्लीट, 2010 अब चल रहा है। तो 15 और 3 कितना हो गया बेटा, ये 18 ऑड डे हो जाते हैं। इन सब का योग 18 हो गया, 18 इधर और 11 उधर, दोनों को मिला देंगे, आपका सवाल बन जाएगा। तो बेटा बना दो, 18 इधर के हैं और 11 उधर के हैं, दोनों को मिला दो, 29 ऑड डे, 7 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, 1। और 1 नंबर पे बेटा क्या आता है, सोमवार आता है। पहला दिन, सप्ताह का पहला दिन बच्चों सोमवार माना जाता है, मंडे माना जाता है। और यही इस सवाल का राइट ऑप्शन होगा, यही इस सवाल का राइट ऑप्शन होगा। कोड लिख देता हूं बच्चों, कोड यहां लिख देता हूं मैं, जिससे याद कर लेना बच्चों। अगर आपका आंसर 1 आए तो आप आंसर मंडे बताएंगे, अगर आपका आंसर 2 आए तो आप आंसर ट्यूसडे बताएंगे, दूसरा दिन मंगलवार होता है। अब अगर आपका आंसर 3 आए तो तीसरा दिन बेटा वेडनेसडे होता है सप्ताह का। 4 आए तो थर्सडे करेक्ट ऑप्शन बता देना, 5 आए तो फ्राइडे करेक्ट ऑप्शन बता देना, और 6 आए तो सैटरडे करेक्ट ऑप्शन बता देना, और 7 या 0 आए तो करेक्ट 7वां दिन सप्ताह का संडे होता है। खत्म। ये कोड सभी बच्चे याद करेंगे, ये कोड सभी को याद होना चाहिए। एक सवाल ऐसा और समझ लेते हैं, एक सवाल बच्चों हम ऐसा और समझ लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ। ये पॉइंट अगर समझ में नहीं आया हो, 2012 होता तो यह फरवरी 1 हो जाती। करके दिखा देता हूं बेटा, एक सवाल करके दिखा देता हूं, एक क्वेश्चन में करके दिखा देता हूं। जैसे मैंने लिखा मैंने लिख दिया बेटा 19 अप्रैल 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। मान लो ये सवाल दिया, तो एक सवाल और कर देता हूं बच्चों में, समझ लो। सबसे पहले एक वर्ष कम करेंगे तो 2011 में तोड़ लो, 2000 अलग कर लो। ये दिमाग में जितनी स्पीड से कर सकते हो कर दो। 2000 में कुछ होता नहीं है, खत्म कर दो। 11 में लगा दो 4 का भाग 2 बार जाएगा, तो 11 तो कितना हो गया बेटा 13। तो 13 ऑड डे में हमारी ये वाली कहानी खत्म हो जाती है। ये वाला सॉल्यूशन सभी को आना चाहिए, जितनी स्पीड से कर सकते हो उतनी स्पीड से करो। जब हम सीख जाएंगे तो डायरेक्ट 2012 को 2011 भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 11 लिख लिया करो, क्योंकि 2000 में तो ऑड डे 0 होते हैं, 2000 में तो कुछ ऑड डे होते ही नहीं है। तो 2000 वर्ष तक तो 0 हो गया होगा, तो 2000 लिखने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट 11 लिख लेते। तो 11 में 4 का भाग लगाओ 2 बार जाएगा, 11 तो 13 हो जाते हैं। तो ये हमारी 2011 कंप्लीट हो गई। अब शुरुआत किसकी होगी बच्चों, अब 2012 की शुरुआत होगी। 19 अप्रैल तक चलना है, तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब 2012 के हिसाब से ये फरवरी चलेगी, तो जनवरी 3/31 की होती है, फरवरी अब यहां 1 हो जाएगी। अगर ये वर्ष लीप ईयर होगा, अगर बच्चों ये वाला वर्ष लीप ईयर होगा, तो ये फरवरी हमारी 1 हो गई, मार्च हमारी 3 होगी, और 19 अप्रैल का हमारा 19 रहेगा। 19 अप्रैल का बच्चों 19 रहेगा। इस तरीके से हम सबको जोड़ लेंगे। तो बेटा जितना कट जाए उतना काट लो, बाकी सबको हटा दो। तो देखो कितना कट रहा है, 3 और 3 6 और 1 7 कट गया। कितना बचा बेटा 19, तो 19 ये बचा और 13 ये बचा। इन दोनों को जोड़ दो बेटा, तो 19 प्लस 13 अगर हम जोड़ दें तो ये कितना बन जाएगा बेटा 32, 32 बट्टे 7 बराबर 4 आएगा। और 4 नंबर पे क्या बनता है, थर्सडे। तो राइट ऑप्शन थर्सडे होगा, राइट ऑप्शन बेटा थर्सडे होगा, करेक्ट ऑप्शन थर्सडे होगा। ये जो आंसर निकल के आ रहे हैं बच्चों, ये रियल आंसर होते हैं। ये आंसर हमेशा कैलेंडर से मैच करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर चेक करना हो तो कैलेंडर में जाके देख सकते हो, 19 अप्रैल 2022 को थर्सडे ही होगा। ये एक्चुअल आंसर निकलते हैं। टाइप नंबर 2 में जो आंसर निकलते थे वो एक्चुअल नहीं निकलते, क्योंकि वो हम किसी एक वैल्यू को मान के करते थे। ठीक, इनके जो आंसर निकलेंगे, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू मानी है, 19 अप्रैल 2012 को कौन सा दिन होगा ये हमने पूछा है, तो जो भी आंसर आएंगे बिल्कुल एग्जैक्टली आएंगे। आप कोई भी आंसर चेक करना हो कैलेंडर में भी चेक कर सकते हो जाकर, आंसर आपका यही बनेगा बेटा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। 20 नवंबर 2024 को बेटा जयदीप बेटा अभी बता दूंगा, अभी करा दूंगा। एक बच्चा कह रहा है सर 20 नवंबर 2024 को बता दो, ये आज की डेट है बेटा, है ना। तो बेटा इसको भी देख लो, 20 नवंबर, एक बच्चे ने पूछा है 20 आज की डेट है 20 नवंबर, आज ही है ना, 2024 को कौन सा दिन होगा। उस बच्चे ने ये सवाल पूछा है 20 नवंबर, आज 20 नवंबर का है, 19 नवंबर है बच्चों आज।
19 नवंबर है, तो आज की डेट लिख लेते हैं, 19 नवंबर लिख लेते हैं बच्चों, आज ही की डेट प्रूफ कर देते हैं। देखो प्रूफ करके दिखाता हूं, ठीक। तो 19 नवंबर 2024 को कौन सा दिन होगा, तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। आज का दिन देखो, आज की डेट लिखी हुई है 19 नवंबर 2024। अब मान लो सभी बच्चों को आंसर पता है इसका कि आज दिन कौन सा है, आज का दिन सभी बच्चों को पता होगा। अब आज का दिन प्रूफ करते हैं, तो सबसे पहले एक वर्ष कम कर लूं, एक वर्ष कम करूंगा तो 2023 लिख लो, क्योंकि 2000 तो जीरो हो गया होगा। 23 में लगा दो 4 का भाग, 4 पंजे 20, 5 बार जाएगा। 23 और 5 कितना हो गया बेटा 28, और 28 का मतलब ऑड डे कितने हो जाते हैं बेटे, जीरो, खत्म सवाल। 28 का मतलब जीरो होता है। देखो 2024 में एक कम करो 2023, और 2000 में कुछ होता नहीं है तो 2000 लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 23। 23 में लगाओ 4 का भाग, 5 बार गया, 23 और 5 कितने हो गए 28। 28 का मतलब होता है 4 सप्ताह, खत्म। अब बच्चे बेटा नवंबर तक चलना है। चलो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर में 19 तारीख को निकालना था, जनवरी 31 की होती है, फरवरी 2024 एक लीप ईयर होगी, बाकी 3 2 3 2 3 3 2 3। जुलाई अगस्त लगातार 3 3 के होते हैं, ये सभी बच्चों को पता होगा। जितना कट जाए उतना काट दो, 3 3 6 और 1 7 कट गया, 2 2 4 3 7 कट गया, 19 और 2 21 कट गया, तो 3 3 3 कितना बचा बेटा 9, 1 2 3 9 बचा, तो 9 ये, और उधर तो कुछ है ही नहीं, 9 में लगा दो 7 का भाग, कितना बचा बेटा 2, और 2 नंबर पे क्या आता है बेटा मंगलवार। 2 नंबर पे क्या आता है बच्चों मंगलवार, और आज का दिन मंगलवार है, ये बात हमने प्रूव कर दी। आज का दिन मंगलवार है, ये क्योंकि आज की डेट लिखी थी, आज की डेट लिखी थी, और आज की डेट हमने प्रॉपर तरीके से प्रूव कर दी। तो ऐसे किसी भी डेट पर जाके आप आंसर निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी डेट का आप आंसर निकाल सकते हो। कर लेंगे सारे बच्चे। एक अगला सवाल जल्दी से कर देंगे बेटा। 15 मई 2001 को कौन सा दिन होगा, 2001 को कौन सा दिन होगा। मान लो ये सवाल दिया, अगर मान लो ये सवाल दिया तो निकालने का तरीका देखो, कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक वर्ष कम कर दो, तो बेटा 2000 आएगा, और 2000 में ऑड डे कितने होते हैं बेटा जीरो, खत्म, यहां कुछ करना ही नहीं है। 2000 में ऑड डे कितने होते हैं, 2000 में ऑड डे होते ही नहीं है, 2000 के ऑड डे जीरो होते हैं, खत्म हो गया, 2000 में ऑड डे की संख्या जीरो होती है। अब आएगा 2001, तो मई तक चलना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई में कितना है बेटा 15 तारीख तक, 2001 की कहानी यहां चलेगी 15 तक, 3 0 3 2। फरवरी के बारे में याद रखना, अगर लीप ईयर हो तो एक कर लेना, बाकी तो जीरो रहेगी। काटपीट करो, 15 और 6 21 हो गया, केवल कितना बचा बेटा 2, और 2 नंबर पे क्या आता है मंगलवार, चेक कर लो बेटा मंगलवार होगा, यही इस सवाल का आंसर है। पॉइंट सभी को क्लियर है। ऐसे ही जिन बच्चों को अपनी डेट ऑफ बर्थ याद हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना दिन निकाल सकते हैं कि उनका जन्मदिन किस तारीख को हुआ, किस दिन हुआ था, वो प्रॉपर तरीके से बच्चे निकाल सकते हैं। ठीक, कोई सी भी डेट लिख लो, सारे आंसर इसी तरीके से निकलेंगे, कोई सी भी डेट लिख लो बच्चों। प्रिंस शुक्ला 26 जुलाई 2000 को पूछिए, बेटा 2000 में एक कम कर देंगे तो 1999 से निकलेगा, क्या दिक्कत आ रही है। प्रिंस शुक्ला का एक आंसर कर देंगे, प्रिंस शुक्ला का कौन सा आंसर है बेटा 26 जुलाई 2000 को उन्होंने पूछा है कौन सा होगा, तो बेटा 2000 में एक कम कर दो, 2000 में जब एक कम करूंगा तो 1900 क्या बचेगा 99, 1999 बचेगा। अब 1999 को 3 पार्टों में तोड़ देंगे, 1600 प्लस 300 प्लस 99, ठीक 1600 में खत्म, 300 का एक होता है, 99 में 4 का भाग लगाओ, कितने बच जाएगा बेटा 24 बार, 99 और 24 जोड़ दो बेटा कितना हो जाएगा 123, 123 और एक 124 हो जाएगा, ये बच्चों हमारा 124 बन जाएगा। क्लियर। अब जुलाई तक और चलना है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई में 26 होते हैं बेटा, ठीक 3 ये 2000 लीप ईयर होगी तो एक ही हो जाएगा, 3 2 3 2, ये कहानी बन जाएगी बच्चों, ये कहानी बन जाएगी आपकी। सही है, काट पीट कर लो, 3 3 6 और 1 7 कट गया, 2 2 4 और 3 7 कट गया, 26 ये बचा, और उधर कितना बचा बेटा
उधर बचा 124, तो 124 और 26 जोड़ दो, तो यहां कर देता हूं 26 प्लस 124। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, 6 और 4 10, 1 कैरी 5, ये 150 हो जाएगा। 7 का भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14, 1 बचा, तो 3 शेष बचेगा। और 3 नंबर पे बेटा बुधवार आता है, 3 नंबर पे बुधवार आता है, चेक कर लो आंसर। पॉइंट सभी को क्लियर है? तो इन क्वेश्चन के आंसर बच्चों कुछ इस तरीके से निकलेंगे, और सारे बच्चे इन सवालों को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, दिसंबर हो तो दिसंबर को डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, दिसंबर को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हो जाएंगे सभी बच्चों के अब क्वेश्चन। तो एक सवाल कर दो, उसके बाद हम एक सवाल कर देंगे, उसके बाद बाकी आप क्वेश्चन को लगा लेना। एक सवाल दे दे रहा हूं, मैंने लिखा 26 जनवरी 2030 को कौन सा दिन होगा? जल्दी से बता दो। 26 जनवरी 2030 को कौन सा दिन होगा? जल्दी से बता दो। इसका आंसर जल्दी से बता दें। एक वर्ष कम कर लो, 29 कर लो, क्योंकि 2000 जीरो हो गया होगा। 29 में 4 का भाग लगाएंगे, 4 सत्ते 28, जोड़ दो बेटा, कितना हो जाएगा? 36। 36 और डे ये हो जाएगा 29, और 7 36 हो जाएगा। 26 जनवरी में 26 दिन ये हो गए, 26 दिन ये, 36 दिन ये, दोनों को जोड़ दो, दोनों को बच्चे जोड़ देंगे, तो 26 प्लस 36 बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12, 1 62। 7 का भाग लगाओ तो ये बनेगा 7 8 56, 5 बचेगा, सॉरी 7 8 56, 6 बचेगा, और 6 नंबर पे बेटा शनिवार आता है, शनिवार करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। खत्म सवाल। सैटरडे इज द राइट ऑप्शन। नहीं, टाइप 2 को इस मेथड से नहीं कर सकते बच्चे, टाइप 2 का मेथड अलग है और टाइप 3 का मेथड अलग है, दोनों के अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, हम दोनों को एक ही कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते। पॉइंट सभी को क्लियर है? बाकी कुछ क्वेश्चन मैं आपको डीपीपी के थ्रू इसके दे दूंगा, जो प्रैक्टिस के तौर पे आप लगा लेंगे। प्रैक्टिस के तौर पर एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं इसका। अगर यहां 31 दिसंबर हो, 31 दिसंबर की डेट हो, तो उसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 31 दिसंबर जैसे 2024 को दिन निकालना हो, कौन सा दिन होगा, मान लो ऐसा कोई सवाल आ जाए, तो केवल एक 31 दिसंबर का मतलब होता है उस वर्ष का अंतिम दिन, ये उस वर्ष का अंतिम दिन होता है। तो ऐसे सवालों में घटाने की जरूरत नहीं है, ऐसे सवालों में घटाने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट 2024 को ही सॉल्व कर लेते हैं। और 2024 में बेटा 24 होते हैं, 24 में 4 का भाग लगा देंगे 6 बार, और 24 और 6 कितना हो जाता है बेटा 30, 30 में 7 का भाग लगाओ, कितना बचा बेटा 2, और 2 नंबर पे बेटा डायरेक्ट मंगलवार आ जाता है, डायरेक्ट बेटा मंगलवार आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट उन वर्षों के लिए लगता है, उन सवालों में लगा सकते हैं जब 31 दिसंबर की डेट हो। तो अगर आपसे कोई पूछे 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा, तो बेटा डायरेक्ट बोल देना मंगलवार होगा, ट्यूसडे इज द राइट ऑप्शन। खत्म सवाल। अब यहां मंथ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने 2024 को डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। एक बच्चा पूछ रहा था सर 2024 को करके दिसंबर को करके दिखा दो, तो दिसंबर की बात को मैं बता देता हूं। अगर यहां कभी 31 दिसंबर लिखा हो, 31 दिसंबर लिखा हो, तो -1 मत करना, घटाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। -1 किए नहीं करते, डायरेक्ट 2024 को सॉल्व कर देते हैं। यहां -1 करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि 31 दिसंबर अपने आप में अंतिम तारीख होती है किसी भी वर्ष की, तो ये 2024 में ऑलरेडी कंप्लीट हो ही चुका है, अंतिम दिन पर है, तो अंतिम दिन डायरेक्ट निकल आता है आपका मंगलवार। क्लियर सारे बच्चों का? अब तो सारे बच्चों के क्वेश्चन लग जाने चाहिए। बाकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कल कराऊंगा, आज इसकी डीपीपी दे दूंगा, उसमें सारे सवाल लगा लेना। अगली क्लास कल होगी, कल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। थैंक यू बच्चों।